सभी को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे नौजवान, मेरे भाई और बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम भी खैरियत से हैं। और जुड़ जाइए आप। नासिर जो फोन दिया सरपंच वाला फोन दिया चार्जिंग लग रहा, मैं बात कर रहा हूँ सब थोड़ा खुली तो उपलब्ध है या तो दिया बात कर रहा हूँ। सुनो चाय डाल देंगे थोड़ा सा की बात कर कम डाली बस ले जा। वालेकुम सलाम शाहरुख खान लोगों, वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई। मोहम्मद खान वालेकुम सलाम। साबिर हुसैन जी वालेकुम सलाम भाई। आसिम खान डैमरोक वालेकुम सलाम भाई। जुनैद बिछोर जी वालेकुम सलाम बड़े भाई। नफीस जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई सलाम वालेकुम। मिर्जान खान मेवाती जी वालेकुम सलाम। चौधरी अन्नी मेव जी वालेकुम सलाम। शफीउल्लाह वालेकुम सलाम। इरशाद जी वालेकुम सलाम। साहिब भाई वालेकुम सलाम। शाहरुख वालेकुम सलाम। जाहिद जी वालेकुम सलाम। रहमान वालेकुम सलाम भाई। जाहिद सरपंच जी भाई साहब सरमत साहब वालेकुम सलाम। भाई साहब आवाज सही आ पा रही है? बड़े भाई का मुद्दा है लाइव आने का। अच्छा आसिम खान डैमरोड आवाज सही आ रही है? नहीं लिख के भेजो एक बार मेरे को। ऐड मी शाहरुख भाई ऐड करना, मैं भी ना जानू कैसे हो गया ऐड। दिलफराज चौधरी वालेकुम सलाम भाई। ये कौन भौं भौं डाल रहे हो जो तो पुरानी होगी भौं भौं तो या कल डालो कौन भाई? साबिर खान अरे वाह चलो भाई तो मॉडल फिट को जी भौं भौं को तो दिलफराज चौधरी भाई मुद्दे पे आओ। आ गए ना मुद्दे पे ही है, चिंता मत करो। सभी को सलाम वालेकुम और
सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि आप लोगों के अंदर किसी भी टैलेंटता की कमी नहीं है और आप सब जागरूक हो और एक समझदार हो। और मेरा आप लोगों से ये सुझाव है कि आप लोग अपने टैलेंटता पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और अपने आप में काबिल बनने का मजबूत इरादा रखें। और ये बात किसी एक व्यक्ति से नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं पूरी मेवात के नौजवानों से कहने जा रहा हूँ कि पूरा मेवात का नौजवान इस मेवात का भविष्य है। और मेवात के जो ऊपर लेवल के हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नौजवान कुछ तरक्की करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और कुछ हटकर करेंगे, और जो कि वो करना चाहिए हम सबको। और रहा मुद्दा इस चीज़ का कि दिन प्रतिदिन कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं कहने को, और वो चीज़ ये है कि हमारी मेवात को हर दिन, हर मिनट, हर घंटे में बदनाम करने पर कुछ तत्व तुले हुए हैं। और आप लोग समझदार हो, आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग पढ़े लिखे हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस मेवात को इस बदनामियों से बचाओ और इस मेवात के लिए नई दिशा दो, एक नया रास्ता दो, ताकि मेवात के साथ जो आज प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो हार्ड कदम उठाए जा रहे हैं, वो चंद लोगों का जो है फल है, जो साहूकारों को और मजबूत लोगों को, ईमानदार लोगों को और सारे मेवात के इज्जतदार लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्लीज आपसे निवेदन करता हूं, मेरी दरखास्त है सभी से कि प्लीज इस मेवात को मेवा बनाएं और मेवात के लिए मजबूती प्रदान करें। तो ये सब आप कवर करोगे, कंट्रोल करोगे तो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी और सारी चीजें कंट्रोल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग चाहें और वो काम ना हो पाए, क्योंकि आज जो मेवात में मुद्दा चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समाज के लोगों पर या कुछ तत्वों पर या कुछ चंद लोगों पर प्रशासनिक अधिकारियों को भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दो मुद्दे हैं। जो मुद्दे हैं कि साहब गौकसी और साहब ओलेक्सबाजी। ना तो पूरे गांव के अंदर पूरा गांव ओलेक्सबाजी करता है और ना इस मेवात के अंदर इतनी बड़े तौर से गौकसी होती है कि एक गांव मेरे लिए, मैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता, कामा विधानसभा के अंदर अगर एक गांव कोई क्लियर करके बताए इस विधानसभा के इस गांव में परमानेंटली गौकसी होती है तो वो हमें बताए। हम हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार हैं। एक गांव को साबित कर दो आप कि परमानेंट इस गांव में गाय कटती हैं या गौकसी होती है। मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और अगर गौकसी के लिए थोड़ी बहुत ढिलाई है, गो तस्करी के लिए ढिलाई है, तो राजस्थान प्रशासन के जहां नाकों पर, चौकियों पर, जिन नाकों को 300 किलोमीटर से गौ तस्कर, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे अदरवाइज कहीं के भी हों, जो यहां से हमारे सीने पर चढ़ के क्रॉस हो गए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन की ढिलाई है। और पुलिस प्रशासन इस ढिलाई को टाइट नहीं करेगी जब तक गाय की तस्करी नहीं रुक सकती। रहा मसला इस चीज का, निर्दोष लोग इस घमंड में रहते हैं कि हमने कोई कमी नहीं की, हम अपने घर पर हैं।
अपराधी लोग सतर्क हो जाते हैं, वो सिरसियों में, खेतों में, जंगलों में भाग जाते हैं। निर्दोष लोग हवालातों में जाते हैं। वो आज का ही नया काम नहीं है, वो कांग्रेस के टाइम पे भी यही हुआ था। वो नया काम नहीं, कांग्रेस के समय से ये होता आ रहा है। निर्दोष लोग जेसी चले जाते हैं, जेलों में पाते हैं, और दोषी लोग अपने एक्टिव होकर के अपने सेफ रह जाते हैं, और उनको पुलिस समय पर पकड़ भी नहीं पाती। ये जो है मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट है। ये हो रहा है। ये हो नहीं सकता जिस दिन नाकों पर और चौकियों पर पुलिस प्रशासन का पहरा मजबूत हो जाएगा, जिस नाके चौकियों पर दमादम गाड़ियों को पकड़ा जाएगा, गो कसी करने वालों को और गो तस्करी करने वालों को ले हवालातों में डाला जाएगा, उस दिन गो कसी का काम बंद हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं कि साहब गौ कसी हो रही है। कहां हो रही गौ कसी? और गांव बता दोगे लोग को बेटो होतमूलिया गांव में, कांवा विधानसभा में। मतलब बेक मतलब का रूमर फैला रखा है, गौ कसी। कामा में गौ कसी नहीं है। कामा के रास्तों से क्रॉस होकर जाते हैं गाय की गाड़ियां, उनको रोकने में पुलिस सक्षम होनी चाहिए। पुलिस में दम नहीं है तो लोकल लोगों को वो ले लेना चाहिए सहारा। बताओ कहां जरूरत पड़े, हम आधी रात पर तैयार हैं पुलिस के साथ, बोलो। लेकिन हमारे निर्दोष आदमियों को क्यों पकड़ते हैं? हमारे निर्दोष आदमियों को क्यों परेशान किया जाता है? रहा ओएलएक्स का मामला। ओएलएक्स में गांव के गांव में 100% ओएलएक्स कहीं नहीं, 50% कहीं नहीं, 1-2% कोई तत्व हो सकते हैं किसी गांव में, तो उनको चिन्हित करके पकड़ो ना। उनके एवज में निर्दोषों क्यों जेल में डाला जाता है? यही रवैया तो रहा है कांग्रेस के टाइम पे, और वही रवैया चल रहा है आज तक। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबको सुझाव है कि आप लोग स्वयं अपने आप को सुधारें, कवर करें। और पुलिस प्रशासन से मेरी दरखास्त है कि जहां लोकल लोगों की, जनप्रतिनिधियों की जरूरत पड़े, वहां ये कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन निर्दोष लोगों को बिल्कुल हवालात में मत पहुंचाइए, इनको रोको, और एक ही समुदाय को हर चीज पे टारगेट मत कीजिए। सभी समुदायों के अंदर, सभी समाजों के अंदर अच्छे भले बुरे लोग हर तरीके के रहते हैं। ये देश दुनिया एक बगीचा है, ये बाग है, ये कहीं भी किसी भी धरती पे कोई भी पेड़ मिल सकता है। ये जरूरी नहीं एक सब पेड़ फल के और फूल के ही मिले, वो कांटेदार पेड़ किसी भी जमीन पर हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि एक ही समाज ने पूरी दुनिया को गंदा कर दिया है। इतना गंदा नहीं है, हर समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इस बदनामी को कम करके सभी समाज के लोगों से, और फिर हमारा ये भी है कि समाज को कंट्रोल होना होगा, समाज को अपने नौजवानों को समझाना होगा। चाहे गांव गांव में पंचायत जोड़ने के लिए हमें तैयारी करनी हो, हम पंचायत करने के लिए भी तैयार हैं, हम गांव गांव में घूमने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन निर्दोष लोगों को जेलों में पहुंचाने के लिए अगर पुलिस नाजायज काम करेगी तो हम बिल्कुल भी उस काम को यहां से आगे सहन नहीं कर पाएंगे। दोषियों के साथ, दोषियों को पकड़वाने के लिए, दोषियों के खिलाफ पुलिस की मदद करने के लिए हमारे मोमडन समाज का हर आदमी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। निर्दोष के उंगली नहीं लगनी चाहिए, उसकी छांट होनी चाहिए, उसकी निर्वाण होनी चाहिए, उसका पता लगना चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए, किस पोजीशन में क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम गलत बताएं और हर चीज सही नहीं होती। ऐसे नहीं होती कि हमें पता है, हम जानते हैं, जिस किसी का भाई ने, काके ने, ताऊ ने परिवार में, गांव में ओलेक्स किया हो या गलत काम किया हो, उसके किसी भी जिम्मेदार को पुलिस किसी भी समय पर फंसाने का प्रयास करती है, और ऐसा हुआ है। और हम पुलिस प्रशासन से इन चीजों का सुझाव भी समय समय पर देते हैं कि साहब ये गलत है और ये सही है। कई बार वो बातें पिल नहीं पाती हैं, जबकि निर्दोष को निर्दोष ही माना जाना चाहिए। अगर निर्दोष लोगों को भी पुलिस दोषी बना के फंसाने का प्रयास करेगी तो फिर पुलिस का और जनप्रतिनिधियों का और जनता का बैलेंस नहीं हो पाएगा। जब जनता का, जनप्रतिनिधियों का और पुलिस प्रशासन का बैलेंस नहीं हो पाएगा तो पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अधूरी हो सकती है और जनता को बिल्कुल आक्रोश में आ सकती है। क्योंकि
दोषी आदमी को ही चिन्हित किया जाए, दोषी के साथ ही कार्रवाई की जाए। निर्दोष लोगों को प्लीज, मेरा आईजी साहब से निवेदन है, हमारे आईजी साहब बहुत एक स्ट्रांग हैं, बहुत पाक और पवित्र हैं और बहुत भरोसेमंद हैं। हम उस भरोसा जताते हुए हम निवेदन करते हैं कि साहब पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दिए जाएं कि जायज और नाजायज की थोड़ी छांट हो जाए। डीजी साहब से मेरा निवेदन है, एसपी साहब से मेरा निवेदन है, प्लीज प्रशासन किसी भी निर्दोष आदमी को नाजायज ना फंसाए, ताकि लोगों के अंदर और जो कसूरदार लोग हैं उनके अंदर भय बना रहे। कसूरदार को ही फंसाया जाए और कसूरदार जो लोग हैं, दोषी जो लोग हैं, उनके लिए कहीं जरूरत की बात हो तो पुलिस के कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए यहाँ के लोग तैयार रहेंगे। रहा बिल्डोजर का बात, कहीं बिल्डोजर की धमकी देते हैं ये लोग, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कोई भय बना रखा है। ये बिल्कुल मामला भय घुसने का कोई सौदा नहीं है। और बिल्डोजर चलाने की बात यह है कि बिल्डोजर ना यहाँ चला है ना चलेगा और ना ऐसी कोई बात है। छोटे मोटे जो गलत संगत में लोग पड़ रहे हैं उस गलत संगत से दूर हटें और डर को दूर करें और निडर होकर अपने काम को संवैधानिक रूप से करें, अपनी तिजारत करें, अपना काम करें, अच्छा काम करें। कोई बिल्डोजर आप तक नहीं आ पाएगा। ये फॉक्स है अभी इस समय पुलिस प्रशासन का भी और कुछ लोगों का भी मेयो कॉम पे फॉक्स। तो मेयो कॉम से मेरा निवेदन है कि आप इस फॉक्स को टड़ाओ और इसमें अंधेरा प्रदान हो जाएगा। आपसे फॉक्स हट करके आपके ऊपर से ये कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। आप प्लीज इनको मौका ना दें, प्लीज हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है। आप इस चैप्टर को बंद करा दो प्लीज, ये ओलेक्सबाजी बंद कर दो, सारी चीज को खत्म कर दो। और ये जब तक आप लोग इन चीजों को बंद नहीं करोगे तो अच्छे भले और इज्जतदार लोगों पर आंच आती हुई नहीं मान सकती, जरूर आती। गलत करने वाले 10 आदमी होते हैं, 50 आदमी उसमें निर्दोष फंसते, ये होता है। अब रहा मसला इस चीज का कि कई दिन से लोग बाग लोगों में थोड़ा चल रहा है मामला कि भाई ईंट वगैरह। देखो मेरी बात सुनो, आप हर चीज को मजाक में ले जाते हो, हर चीज को आप पता नहीं क्या समझ लेते हो। ये जो काम किया है ना, ये इसलिए नहीं किया कि आप लोग सब इसको होड़ होड़ यही करो या ना करो, वो मुझे पता नहीं क्या करना है आपको। आप गड़ी ईंट तोड़ रहे हो, सीढ़ी ईंट तोड़ रहे हो, या फिर कुछ और कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा है कि मैंने 1 नंबर ईंट को, एक चिमनी वाली ईंट को जिसकी आवाज कंची की तरह घूम रही थी, उसको तोड़ा है। तो इसलिए तोड़ा है कि आप लोग नशा से दूर हों, आप लोग तंबाकूबाज न बने, आप बीड़ी सिगरेट छोड़ें, आप चुर्रीबाजी छोड़ें, आप थोड़ा स्ट्रांग बने, आपकी बॉडी लाइन अच्छी हो, आप इस पर अच्छे से थोड़ा ध्यान रखें। और आपका फिजिकली बॉडी जब अच्छी होगी तो आप अपने बच्चों के लिए कमाने खाने के लिए सक्षम रहोगे, आपका दिमाग तरोताजा रहेगा। तो मेरा ये निवेदन है, जो 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा 2000 रुपये तक की आप एक महीने भर में चुर्रियाँ खा जाते हो, उन चीज़ों के लिए ड्राई फ्रूट लाओ या फिर बॉडी में काम लो, अच्छे फल खाओ या कुछ और खाओ, तो आपके लिए वो जिंदगी भर साथ देगी बॉडी, आपकी बॉडी मजबूत बनेगी। तो नहीं समझ बात। अब आप लोग उस चीज को लेके दूसरे पैटर पे, ये गलत है, ये सही है, वो नहीं है, ये वगैरह वगैरह, कोहनी टूटनी वूटनी, कुछ नहीं होता है इससे। आपके अंदर दहशत है कि आपकी कोहनी टूटनी है, कुछ होना है, आप सबसे पहले ये दहशत भय निकाल लो। और मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि आपसे ज्यादा हो सकता हूँ। नए लड़के में 19, 20, 50, 30 साल का, जो 30, 35 साल का होता है, उसमें 19, 20 अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता। और जो काम मेरे से कोई सीनियर कर सकता है ना, तो मैं जूनियर हूं तो मैं भी उसका प्रयास कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो मैं कर रहा हूँ तो आप कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, कि मैं ही जो ज्यादा वह हो गया। और ये चीज जो मैंने बताई है ना आप सबको, तो ये ऐसा मत समझिए आप कि मैंने जो है इसको इसलिए बताया है कि भाई मैं ज्यादा तुमसे कुछ ज्यादा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर बने, आप लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग बने, और आप लोगों को अल्लाह पाक मुझसे ज्यादा मजबूती प्रदान करे, और आप लोग भी इंटरेस्टेड हों इन चीजों पे
कि चलो ईंट से अगर नुकसान हो रहा है तो कोई और वर्जिश करना शुरू कर दो, जिम करना शुरू कर दो, दौड़ भाग करना शुरू कर दो, घर परिवार का काम जो फावड़ा चलाना है, खेत में काम करना वो शुरू कर दो। तो थोड़ा इतना क्या है कि हवा के साथ उड़ना कुछ कम करो, सभी सभी से मेरा निवेदन है। और जहाँ पढ़ाई में लिखाई में जैसे भी जो चल रहा है सब, वो कम्प्लीटली आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धरो। तो आप इतना ध्यान रखोगे, सब चीज़ करोगे ना, तो आपके लिए हर चीज़, हर मंजिल पे पा सकते हो आप। हर कदम कदम पर कामयाबी आपको पुकारेगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग अगर अपने आप में कमज़ोर मत समझना कभी अपने आप को। आप बहुत मजबूत हो, आप बहुत अच्छे लोग हो, और मुझे ये पता है कि आप लोगों से काम लेने के लिए या नेता लीडर कोई भी समय पे आने के लिए, अपना मकसद हल करने के लिए हर तौर तरीके को अपनाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन उसके बाद आपको कोई भी पूछने वाला नहीं रहता, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और है। और आप सब एक फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया हो, और आप बिल्कुल घबराना नहीं। अभी कल परसों हमारे हरीश हॉस्पिटल में किसी बहन बेटी के साथ कोई एक गलत काम हुआ है, और एक शर्मसार को बिल्कुल एक बहुत जलील किया है, और उस दरिंदे को पुलिस ने जो है गिरफ्तार भी किया है। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं उन नौजवानों को, जिन नौजवानों ने वहां प्रदर्शन किया और अपनी जो शक्ति है और अपना जो हुनर है और अपना जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को अपनाया। उन लोगों ने उस हक को मांगने का काम किया, और किसी कारणवश में मैं भी वहां अभी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अपडेट में ले रहा था कि मुझे पता था कि पुलिस प्रशासन ने उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया था, लड़के को। और परसों उसका मेडिकल लड़की का हो गया था, और 64 के बयान जो होने थे वो भी हो गए, और लड़के को शायद उसको जेसी भी भेज दिया, जेसी जेल चला गया। हेलो, पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ पा रही है क्या? कुल मिला के कुछ जिम्मेदार लोग आएंगे, और वो लोग आने के बाद में आपकी आवाज आ रही है साहब। ओके, अजरू डैम रोक मेवाती आ रही है। ओके जी, ओके। हाँ, ये थोड़ा बताते रहना, बीच बीच में कई बार आवाज अटक जाती है जी, नेट की प्रॉब्लम होती है ना। आ रही है, ठीक है आसिम भाई, नसीम जी। हाँ, कुछ लोग जिम्मेदार आएंगे, और जिम्मेदार लोग आप लोगों को बरगराने का काम करेंगे, आप लोगों का फैसले की बात करेंगे। इस मसले में प्लीज फैसला मत करना। अगर आपने एक मसले में इसमें फैसला कर लिया तो हजारों मसले आपको मिलेंगे आगे चल के, क्योंकि बहुत जल्दी लोग, समझदार लोग बहुत जल्दी बीच में आ जाते हैं, और उनकी समझदारी का हमारे लिए फिर वो इतना बड़ा हमें कुआं खुद जाता है कि उस कुएं का हमारे पास हिसाब नहीं दिया जाएगा बार बार। फैसले की तो कोई बात ही नहीं। जो 64 के बयान हो गए, लेडीज ने जो बयान ठोक के कोर्ट में दे दिए, उनके तहत जो उसको सजा मिल रही है 376 का, बलात्कार जो उसने किया है, रेप जो उसने किया है, जो भी किया है, उसकी सजा उसको कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने उसको सलाखों में पटक दिया, बस उसको पड़ा रहने दो। बाकी रहा मसला आगे मिशन का, आगे आप लोगों का क्या मिशन है, आप क्या करना चाहते हो, उसमें जहां जिस समय जिस टेबल पे हमारी जरूरत पड़े, जिस मंच पे जरूरत पड़ेगी, हम भागे भागे आपके पास जाएंगे। हम आपसे बिल्कुल भी जी नहीं चुराएंगे, इंशाअल्लाह ताला तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। और नौजवान तबके के लिए फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने जो इस चीज को, अपनी आवाज को बुलंद किया, और अपनी आवाज को जो है उठाया, और अपने हक के लिए वो बोले। और मैं तो यही कहूंगा, वो चाहे किसी भी समाज से ताल्लुकात रखती हो, वो उन अधिकारियों की भी बहन है जिन अधिकारियों के हाथ में जो है वो कलम है,
जिस कलम से उस अपराधी को सजा मिलेगी। और अगर अदरवाइज किसी भी समाज से वो लेडीज होती तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग वहां भी जाने के लिए पूरा इरादा रखते और वहां जाएंगे भी, आएंगे, सारी चीज होगी। 36 बिरादरी में कहीं भी कोई घटना ऐसी होगी उसके लिए आवाज उठाने का पूर्ण हम अपने आप पे भरोसा रखेंगे, अपने साथियों पे रखेंगे और सभी को बिल्कुल एक तरह से 36 बिरादरी के समाज के साथ रहना है और सभी का एक दूसरे का मिलकर साथ देना है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी की कोई किस्म नहीं होती है, अपराधी एक अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखता है। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है। और बस ज्यादा और तो मुद्दे तो काफी हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से काफी समय हो गया है बात करते हुए। और मैं यही कहूंगा सभी साथियों से कि थोड़ा आप लोग, ये नहीं हो सकता कि आप अपने अपने घरों पे अपने अपने नौजवान बच्चों पर कंट्रोल करोगे, अपने अपने गांव में एक अपने आप में जिम्मेदार बनकर अपने परिवारों को रोकोगे तो ये गलत कामों से बच्चे रुक जाएंगे। घना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम मात्रा में ये गलत काम हो रहे हैं। कम मात्रा का जो थोड़ा मैसेज है वो भारी मात्रा में जा रहा है और वो इस तरह भारी मात्रा में जाएगा ना तो फिर क्या है कि बदनाम तो पूरी कौम ही हो रही है। आज तो डंका मेव कौम पे बज रहा है मेवात में तो, और इन पे चीज है भी कहा मेव के अलावा कुछ ना। बाकी तो सब पवित्र है, सब हज पाक करके नहीं कंप्लीट है, तो सब हाजी जी है, सब कौम का आदमी, बस मेव ही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। तो भाई ये है कि तुम भाई थोड़ा अपना आप में सुधार करो और सुधार जितना करो। मेवात क्या है कि मेवात एक तोहफा है, तोहफा। मेवात से बढ़कर मेवात की तारीफ है चारों तरफ, देश दुनिया के अंदर मेवात को जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ मेवात का नाम है। इस मेवात को आप लोग मेवा रहने दो, इसको मेवा बनाओ, आप इस कवरिंग करो, सब करो। और फिर जब तुम चले जाते हो अंदर तो दर दर की ठोकरें भटकती फिरती हैं, औरतें वगैरह सब परिवार परेशान होता है। तुम कहीं फ्रॉडिंग में कमा लेते हो 5 लाख 10 लाख में, तुम्हारा काम नहीं चलता है। अब एंटी ऑपरेशन कहा बोलते हैं वहां को, वो चलाओ एंटीवायरस, और उनको भाई सफाया कर दो सारी चीजों का, ये सब है। तो भाई जब इतने दहशत का माहौल फैलाया जा रहा है, इतनी दहशतगर्दी है, तो फिर आप लोग ऐसा मौका क्यों दे रहे हो? आप बिल्कुल इस्तीफा दे दो सारे कामों से। गलत काम तुम मत करो, तुम्हारा काम गलत काम करने का है ही नहीं। तुम इतने एक्टिव हो, इतने टैलेंट हो, इतना हुनर है तुम्हारे अंदर कि तुम जहां जाओगे वहीं खोद खाओगे। तुम तो जायज काम करोगे, अच्छे काम करोगे, तो वहीं तुम तो बहुत होशियार आदमी हो साहब। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है दिमाग की, लेकिन इसको चला दो सही जगह पर, बस सही पटरी पर चढ़ा दो अपने दिमाग को, सब ठीक हो जाएगा। ये है, थोड़ा लोड आता है हमारे ऊपर, दर्द होता है हमें जब हम देखते हैं रात दिन सारी चीजों को, वो चीज थोड़ी सहन सी नहीं हो पाती है कई बार। इसलिए थोड़ा मैं अब आप सबसे बातें तो करीब करीब काफी हो चुकी, और लास्ट में फिर एक बार कह देता हूं, मैंने जो ईंट को तोड़ के तुम्हारे लिए दिखाया था वो सिर्फ इसीलिए था कि आपका थोड़ा ध्यान भटक करके इसकी तरफ आए और आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले बनो, आप लोग मजबूत प्रदान करो। आप लोग हमारे साथ जुड़कर जब किसी आंदोलन में जाओगे, जब सरकार के कर्मचारी अधिकारी अत्याचार कर रहे होंगे, तब हम बैरिकेडों पर चढ़ेंगे, तब हमारी बाजुओं में लठ लगेंगे, तो हमारी बाजुओं से लठ टूट जाएंगे। मैं तो चाहता हूं आपकी बाजुएं इतनी मजबूत हो जाएं कि भ्रष्टाचारियों के लठ भी टूट जाएं अगर कोई अन्याय करता है तो। ये तो आप जानते ही हो, पूरी कांग्रेस की सरकार में पूरे 2.5 साल 3 साल से लेकर के अब तक, मोनू मानेसर से लेकर अब तक सारा विरोध तो किया है हम लोगों ने, करा क्या है। तो कभी आप न डरना है तुम्हें, न झुकना है तुम्हें, न दबना है तुम्हें। और जो तुम समझते हो ना कि अधिकारी ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नाजायज नहीं कर सकते आप लोगों के साथ। आप लोगों को कवरिंग होना पड़ेगा, कंट्रोल होना पड़ेगा, तब जाकर के ये मामला सब सुधर पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला सुधार दूं। आप अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में, हर जगह आप कवरिंग करो, हर चीज को सारा कवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
कोई अधिकारी तुम्हें नहीं खा सकता नाजायज। तुम सब मौका देते हो, तो मौका दोगे तो मामला गड़बड़ होगा। तो इसलिए प्लीज प्लीज इस्तीफा दे दो इन चीजों से, आज ही खत्म कर दो। और कमेंट में डाल दो बिल्कुल अभी कि भाई बिल्कुल आज से ही सारे लोगों के लिए हम ये ऐलान करते हैं कि हम मौका ओलेक्स का और गलत काम का नहीं देंगे। लेकिन एक मुद्दा छोटा सा मेरे पास रह गया, आज मेरी याद आ गया। अब आवाज साफ आ रही है जी? एक बार और बोल दो, मेरे को लिख के भेज दो आवाज साफ आ रही है। मैं आवाज आ पा रही है ना? आवाज साफ आ रही है। टॉप आ रही है। गुड कह रहा है, यस कह रहा है। रईस मोहम्मद साहब, मुस्तफा खान जी, जी हाँ। अच्छा, दरअसल क्या है, आदिल खान मेवाती, अभी एक और नया फंड चल रहा है, इसमें मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तब बोल रहा हूं कि तब बहुत समय बीत गया। अगर मैं इसी मुद्दे पर फर्स्ट में बात करता तो हो सकता है लोग ये समझते कि भाई नहीं यार, क्यों बेकार में ऐसी बात करता, हर चीज में पंगा ले लेता है। दरअसल क्या है कि हमारे नीमला गांव और ये 2-3 जगह के लोगों ने वो शादियां करवाने वाला एक प्रोग्राम चालू किया था, और उसमें ये मोटरसाइकिल वाली शादी में 1.5 लाख रुपए जमा करवाना, प्लस उनमें 1 लाख रुपए का लगभग मिला देना, उनको 2.5 लाख बना के दे देना, मोटरसाइकिल दे देनी, ये सब चीजें चलाई थी। और करीब करीब ये 8-9 महीने से काम चल रहा था। अब क्या होता है, इनके 4 महीने का राउंड था। जैसे कि एक अर्जी लगी हो, 4 महीने बाद शादी का नंबर आ जाता है, तारीख दी। अब 4 महीने का एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, मतलब 7-8 महीने हो गए। तो फिर इन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, कुछ टाइम ही बढ़ाने भी लग गए। लेकिन 100 ब्याह कराए, पहले 50 कराए, फिर 200 कराए, 300 कराए। अब इनका अल्लाह बेहतर जानता है भाई इनका क्या सिस्टम था, क्या नहीं था, वो सही था या गलत था, ये तो अपन नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि इन पैसों को देने के लिए कहां से इतना पैसा आ रहा था, कहां से नहीं आ रहा था, अब वो तो अल्लाह पाक जान सकता है। ये कह रहा है एडमिन, कौन कह रहा है? MD शकील खान, अनीस आलम, अरहान जी। ये अल्लाह पाक जान सकता है जी, बेहतर बात है। लेकिन इन पे क्या था कि मामला शुरू हो गया, बहुत सारी शादियां इन्होंने करा दी। जिनकी शादियां हो गई वो तो बहुत इनके लिए दुआएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया सामान आ गया, सारा सिस्टम ठीक हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पुलिस प्रशासन का थोड़ा पंगा आने लग गया बीच में, पुलिस प्रशासन भी इन लोगों को परेशान करने लग गई। ये लोग सही सलामत शादियां करा रहे थे, जरूरत भी क्या है पुलिस प्रशासन इनको नाजायज तंग करे? भाई ये लोग अगर गरीबों की मदद कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी उसमें? अब इन लोगों से एक दिन हमारी बातें हुई थी। दरअसल बात यह है, इनका फोन आया था कि भाई हमें पुलिस परेशान कर रही है, दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो मेरी इनसे मोटी मोटी बात तुम्हें बता देता हूँ। मेरी इनसे करीब 15 से 10 मिनट बात हुई थी, और मैंने इनसे ये कहा था, मैंने आप अगर हमसे मदद चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हमारे लिए मदद करो और हमारा काम ठीक चले, सरपंच जो ऐड
करने की बोल रहे हैं, उनको ऐड करो, अपनी बात कर सकते हैं। तो भाई साहब ऐड तो कर लूँ, मोन हुई पता ना सुन कैसे ऐड हो गया यार। चलो ऐड करने की एक शकील बोल रहा है। चलो अब तो तुम सुन ही लियो मेरी बात भी, ओजू करूंगा। तो मेरी इनसे बात हुई थी, इनसे जब मेरी बात हुई थी मैंने इनसे कहा था, मैंने कि दोस्तों ऐसा है, हम आपकी मदद कर देंगे और इतनी मदद कर देंगे कि तुम्हें चौड़े चट में बैठा करके तुम अपनी अर्जियों को लगाओ और समय समय पर शादियां कराओ, खूब उनके लिए पूर्ति करके गरीबों के लिए पैसा दो। लेकिन एक तो नाबालिग शादी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से बालिग होने चाहिए। एक इसमें जो तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, तारीख देते हो मन के मुकेड़े तुम अपने कि इतने समय में हम शादी करेंगे, उसमें जब तक एक शादी का नंबर आता है, जब तक तुम्हारे पास हजारों की तादाद में पहले बहुत ज्यादा बताइए तो अब मुझे ये बता देना आप लोग कि आप देते थे और उसके बाद आप 6 महीने 7 महीने देने का इरादा हो गया है और देने लग गए। वसीम हाजी शरीफ, वालेकुम सलाम। तो मैं को एक बात बताओ, तुम अगर वास्तव में तुम्हारे पास कोई धोखे की गठड़ी नहीं है, तुम अपने आप में ईमानदारी से काम करना चाहते हो और तुम ईमानदार हो, तो हम भी तुम्हारी बाई ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं। लेकिन मैं 10-20 जिम्मेदार आदमी लेके आऊंगा और आप लोगों को लेके बैठूंगा। आप लोग प्लीज हमें ये विश्वास दे देना कि हमारे अंदर कोई भी बैकग्राउंड में पीछे की तरफ धोखे की गठड़ी नहीं है। हम इन शादियों को आर पार कराएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे पक्ष में बोल गए और तुमने कोई ऐब कर दिया बाद में, तो लोग ये कहेंगे कताउल्लाह बिन से मिला हुआ था। तो भाई हम तो मदद तुम्हारी करेंगे, तो तुमसे पूरी तरीके से अपनी मतलब मन भर के, पेटा भर के कि भाई ये वास्तव में ईमानदार और सच्चे पक्के आदमी है, तब जाके हम आपकी मदद कर सकते। हमें आप अपनी ईमानदारी से बताओगे, हमारे 5 आदमी 10 आदमी आपसे कैसे पूछेंगे, कैसे कमेटी बनेगी, तब आप खूब काम करो। और आप इतना काम करो कि आपके अगर कोई उंगली लगा जाए तो हमारी हार मार यही पे हो जाएगी, जा ये बात भी हमारी होगी। लेकिन इन आदमी ने मुझसे एक बात कही, भाई 5 मिनट में सरपंच तो जवाब दे रहा है हम। हुए 5 मिनट जनाब, इनकी आज उन बातों ने 1 महीना होगा हुई ना, मूल तो आज तक इनने फोन दोबारा तो भाई इनकी 5 मिनट आज तक ना हुई जी, और ना इनने फोन करो। अब भाई साहब एक बात बताओ, बेमतलब कैसे मदद करें? मदद करें भी तो थोड़ा हमें भरोसा तो होना चाहिए, कहाँ सच्ची बात है, कहाँ गलत बात है, कहाँ होएगो कहाँ ना होएगो। भाई हमारी भी हिम्मत भेड़ना पड़ी भाई। तो अब मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, अपील है कि मेरे से कोई इन शब्दों में कोई गलती हुई हो, कोई आप सबको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई किसी बात से किसी को ठेस पहुंच गई हो, उसके लिए प्लीज माफी देना। और इतनी बात को कहकर अस्सलाम वालेकुम। और जिन बहनों ने ईंट तोड़ करके थोड़ी अपनी मजबूती जताई थी और जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी लोगों के लिए, नौजवान तो पहले नहीं आए सामने, लेकिन सबसे पहले 2 लेडीज आई थी, उन बहनों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत सलाम अर्ज और अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।